हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और पढ़ रहे होंगे बच्चों। तो बच्चों आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, बहुत प्यारा चैप्टर है और इसमें आपके चैप्टर में पहले तो बहुत था लेकिन अब डिडक्ट हो गया और बहुत थोड़ा सा जो बचा है उसे ही हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। और इसमें अब केवल सरफेस एरिया रह गया है और वॉल्यूम रह गया है, और वो भी 12.2 में लास्ट है, यानी 2 एक्सरसाइज है। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 12.1 के इंट्रोडक्शन की विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से पढ़ना और एक एक कॉन्सेप्ट को समझना। मैं एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, आपको समझाऊंगा। ठीक है, और फीडबैक बच्चों ज़रूर दिया करो, फीडबैक से पता चलता है। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो। ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों ये मैंने पहले से बना ली है, वीडियो लंबी ना हो उसके लिए, क्योंकि बनाने में टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो ये क्यूबॉइड है, ये क्यूब है, सिलेंडर, हेमिस्फीयर, कोन एंड स्फीयर। इसके बारे में आप फेमिलियर हैं पहले से ही। ठीक है, 9th क्लास में आपने पढ़ाई होगा। तो बच्चों आज हम और थोड़ा सा पढ़ ले तो थोड़ी हमें जो है हमारा रिवीजन हो जाएगा, है ना। ये क्या है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है, जैसे रूम की में लेंथ ज़्यादा लेंथ का और कम ब्रेथ का। ठीक है, क्योंकि अगर लेंथ और ब्रेथ बराबर हो जाएंगी तो वो क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ऐसा रूम जिसकी लेंथ ज़्यादा है तो अब वो क्यूबॉइड है। ठीक है, अच्छा क्यूबॉइड में कितने सरफेस होते हैं, देखो 6 तो सरफेस है इसमें, यानी ये सामने की दीवारें और ये 2 दीवारें, 4 दीवारें होंगी प्लस फर्श और छत। ठीक है, फर्श और छत, तो 6 फेसेस होते हैं और उन सबका फेसेस का एरिया होता है पर्टिकुलर। जैसे ये सामने वाली दीवार है, ये लेंथ ज़्यादा है इसकी, तो इसका जो एरिया हुआ L/B। अब इसका L/B है तो इसके सामने वाली है दीवार, वो भी L/B। ये दोनों साइड की जो दीवार है वो ब्रेथ इंटू एच। ठीक है, और जो नहीं ये सॉरी, ये जो दीवार है वो फर्श और छत ये होते हैं L/B और ये होती है L/H, है ना। और ये जो होती है वो B/H। ठीक है, तो यानी डबल डबल क्या है, L/B, एक तो फर्श एक छत, और डबल ही L/H है और डबल ही B/H है। तो इसलिए हमारा जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हो जाता है बच्चों, पहले इस पे ध्यान दो। ये एक वीडियो मैंने अभी बना रहा था तो वो थोड़ा गड़बड़ हो गया उसमें, तो उसका लिखा हुआ है। चलो मैं अभी समझाता हूँ इसे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो गया, ये रूम क्या है, क्यूबॉइड है। ये हुआ देखो 2, तो 2 L/B होती है, तो 2 L/B। ठीक है, प्लस 2 ही इसमें क्या होती है, B/H, प्लस 2 इसमें क्या होती है, 2 तो कॉमन लगा हुआ ना, तो 2 सबके साथ आएगा, 2 इंटू B/H, और 2 ही L/H होती है, L/H ये वाली, B/H वो उधर वाली साइड वाली, तो L/H। ठीक है, तो ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बन जाता है। इसके अंदर पूरी 6 फेस का सरफेस एरिया मौजूद है। ठीक है, ये L/B फर्श और छत का है, और 2 लगाए तो अब देखो फर्श भी हो गया, छत भी हो गया, और B/H ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट का ये साइड फेसेज हैं 2, और इसमें L/H ये फ्रंट फेसेज है 2, जिसमें लेंथ ज़्यादा होती है और हाइट होती है, तो डबल L/H है। अगर मांगा है हमसे भाई हमें पेंट करना है, तो पेंट फर्श पे थोड़ी होता है, छत पे होगा, 4 वॉल्स पे होगा। तो ये आप फॉर्मूला लगाइए और इसमें से -L/B कर दीजिए, क्योंकि ये फर्श का भी है, इसमें 2 L/B है तो फर्श का भी है, तो इसे वो माइनस कर देंगे। अच्छा ये जो है ये लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड है, जो कि एरिया 4 वॉल्स भी होता है। इसमें जो है फर्श और छत इंक्लूड नहीं है। तो और इसकी यूनिट क्या होती है, स्क्वायर यूनिट, जो भी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये हो गया इसका सरफेस एरिया की बात। अब आते हैं क्यूब पे। क्यूब में भी यही कहानी होती है भाई, इसकी ये होता है रूम ही है एक तरह से,
मान लो एक रूम है जिसकी लेंथ और ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर है, तो उसका मतलब क्या हो गया, देखो अच्छा इसकी लेंथ क्या है एल, ब्रेथ ये है और हाइट ये है, इसकी हाइट कहलाएगी। इसी तरह से इसकी तो सारी चीज़ें बराबर होती हैं, अगर इसकी ये साइड ए है और हाइट भी ए है तो क्या होगा, इसका लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सबकी जगह यही फॉर्मूला है, बस ए रख दो, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है बच्चों, 4 इंटू साइड का स्क्वायर ये होता है। और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये होता है 6 फेसेस होते हैं तो 6 इंटू साइड का स्क्वायर, बस ये हो गया हमारा क्यूब का। वॉल्यूम की बात अगली वॉल्यूम वाले उस लेक्चर में करेंगे। ये सिलेंडर में क्या होता है, देखो ये मेरे पास मार्कर है, ये मार्कर का सिर्फ ऊपर का सरफेस ये कहलाता है कर्व्ड सरफेस एरिया। और अगर इसमें ढक्कन ऊपर ढक्कन गोल पाई आर स्क्वायर वाला, ये वाला ढक्कन नहीं लगेगा, पाई आर स्क्वायर वाला ढक्कन जो इसको पूरी तरह से ढक दे, तो वो पाई आर स्क्वायर एक लगा दिया, एक दूसरा पाई आर स्क्वायर लगा दिया, तो ये अब हो गया टोटल सरफेस एरिया। तो केवल ऊपर का सरफेस ये क्या कहलाता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल क्या होता है बच्चों, 2 पाई आर एच। अच्छा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये भी स्क्वायर यूनिट है, स्क्वायर यूनिट, ठीक है, जो भी स्क्वायर। अच्छा जो भी यूनिट आपकी वो लगा दें, मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, एमएम है तो एमएम। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल क्या होगा, देखो 2 पाई आर एच तो होगा प्लस 2 ढक्कन और जुड़ जाएंगे तो 2 पाई आर एच और ढक्कन का एरिया भाई वो गोल होता है तो पाई आर स्क्वायर, और डबल है तो 2 पाई आर स्क्वायर, क्या ऐड हो जाएगा इसमें, 2 पाई आर स्क्वायर। तो अब देखो 2 पाई आर कॉमन है तो निकाल लो, 2 पाई आर कॉमन निकाल लिया हमने, अंदर क्या बचा, यहाँ पे एच बचा और यहाँ पे 1 आर बचा, तो ये हो गया स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है। अब आते हैं हेमिस्फीयर पे। हेमिस्फीयर में क्या है, देखो अगर कर्व सरफेस एरिया की बात करिए, एक तो इनर कर्व सरफेस एरिया, एक आउटर कर्व सरफेस एरिया है। अगर इनर या आउटर कर्व सरफेस एरिया की बात करिए तो क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये करें 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और अगर इसमें भी ढक्कन लग जाए तो टोटल सरफेस हो जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इक्वल 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 2 पाई आर स्क्वायर तो इसका कर्व सरफेस एरिया है नीचे का या अंदर का सरफेस, प्लस एक ढक्कन पाई आर स्क्वायर और लग गया तो 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। कोन के बारे में बातें करते हैं, देखो कोन के बारे में थोड़ा खुल के बातें करेंगे। देखो स्फीयर की पहले बात कर लेते हैं, या स्फीयर को हटा देते हैं, स्फीयर नीचे बात करेंगे। देखो कोन जो होता है ये राइट सर्कुलर कोन है, क्या है, राइट सर्कुलर कोन। इसका जो सरफेस है, जैसे जोकर्स कैप होती है ना, या वो बर्थडे वाली कैप होती है वो भी होती है, तो इसका ऊपर का सरफेस ये होता है कर्व सरफेस एरिया, क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ कोन। ये आपने पढ़ रखा होगा, 9th में पढ़ा है, पाई आर एल होता है, ठीक है। अब एल क्या है, तो वो एल है ये तिरछी वाली साइड, इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं, क्या, स्लैंट हाइट। अच्छा ये वाली हाइट है, ये सिंपल हाइट है ना, परपेंडिकुलर वाली, ये राइट ट्रायंगल है ना, और ये आर है। अच्छा एल को कैसे निकालेंगे, देखो अगर ये राइट ट्रायंगल है तो बाय पाइथागोरस एल का स्क्वायर इक्वल आर का स्क्वायर प्लस एच, आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, और जब एल से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट आ जाएगा, तो एल इक्वल क्या होता है, रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। एल ऐसे आ जाता है पाई आर एल का, इसमें जो एल है
वो स्लैंट हाइट है। आर फॉर रेडियस, पाई की वैल्यू तो आप जानते हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जो है इसका कर्व सरफेस एरिया हो गया। जब इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, तो इसके नीचे ये इसको ढक्कन और एज्यूम कर लेते हैं, यानी पाई आर एल तो होगा ही होगा, प्लस एक पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल क्या होगा, देखो पाई आर एल तो होगा ही होगा, प्लस एक ढक्कन और जुड़ जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो हो गया। अब ये टोटल सरफेस एरिया हो गया, यानी पूरा सरफेस एरिया। तो ये क्या होगा, देखो पाई आर कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पे क्या बचा, एल प्लस आर, बस स्क्वायर यूनिट, बस ये हो गया। अब आते हैं स्फीयर पे बात करते हैं। तो स्फीयर में कुछ होते ही नहीं भाई, एक ही सरफेस है, तो स्फीयर का एक ही सरफेस एरिया होता है, ठीक है। अगर ये स्फीयर है लेट से, ठीक है, तो ये इसका सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल 4 पाई आर स्क्वायर, बस ये है आपका बेसिक, ठीक है। इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। और अब जो आपके जो कोर्स में है वो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स है, जैसे कोन और हेमिस्फीयर को मिला दिया है ना, हेमिस्फीयर नीचे है ऊपर कोन लगा दिया, या उन्होंने क्या किया भाई, सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर के नीचे हेमिस्फीयर लगा दिया, या सिलेंडर के दोनों तरफ हेमिस्फीयर लगा दिया। तो इस टाइप की कॉम्बिनेशन है। जैसे क्यूब है, क्यूब के ऊपर उन्होंने क्या रख दिया, हेमिस्फीयर रख दिया, तो अब क्यूब का एक सरफेस ढक गया, नॉट कम्प्लीटली, है ना, कंप्लीट तो नहीं ढकेगा, क्योंकि जो हेमिस्फीयर है उसका सरफेस कैसा होता है, राउंड शेप में होता है, और जो क्यूब है, क्यूब का सरफेस जो है स्क्वायर होता है, तो वो कोने बचेंगे। तो उस टाइप का दो क्वेश्चन है, एक एग्जांपल में, एक एक्सरसाइज में, उसे हम करेंगे। सो प्लीज़ बच्चों पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये बेसिक था, अब इसके बारे में आगे हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए बच्चों नोट कर लीजिए, है ना। तो अभी हम चर्चा करेंगे बच्चों, ठीक है। तो मैं इसे इरेज करने जा रहा हूँ बच्चों, ठीक है। चलिए चलिए अब आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। तो मैंने क्या बताया अभी, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, जैसे ये एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, और इसके ऊपर हमने कोन लगा लिया। अब ठीक है, अब इसका सरफेस एरिया क्या होगा सर, तो हम क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, अगर ये सॉलिड है ना, अगर ये पूरा सॉलिड है तो हम क्या लिखेंगे, तो वो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो इस तरह से इसका हम सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे। इसी तरह से अब सिलेंडर, मैंने अभी क्या बताया, जो है सिलेंडर के दोनों तरफ हमने को क्या लगा दिया, हेमिस्फीयर लगा दिया। अब इसका सरफेस एरिया कैसे एज्यूम किया जाएगा, तो देखो दोनों तरफ सरफेस क्या है, हेमिस्फीयर, तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो अब दो हेमिस्फीयर लगे हैं, तो 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, प्लस क्या होगा, ये बीच का सिलेंडर, तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और कौन सा सरफेस एरिया लगेगा इसमें, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो है हम सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं। अच्छा अब आते हैं वो जो अभी हमने बात की थी, अगर जो है हेमिस्फीयर को एक क्यूब के ऊपर रख दिया जाए तब क्या कहानी बनेगी। तो अगर हेमिस्फीयर को इस क्यूब पे रख दिया जाए, अब मैं इसको बनाऊंगा कैसे, ऐसे करके बनाऊंगा, ठीक है, ये बन गया, ठीक है, और इसको इरेज कर दूँ, ये बन गया। अब है ना,
इसको थोड़ा और थोड़ा राउंड शेप में लाओ। ये कहानी है। तो अब इसमें क्या है, इसका सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे बच्चों? देखो मेरी बात सुनो, क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? क्यूब का सरफेस एरिया 6 इंटू साइड का स्क्वायर और प्लस, अब इसमें क्या जोड़ा? देखो आपने इसको ऊपर रखा, यानी हेमिस्फीयर को ऊपर रखा, तो हेमिस्फीयर का भी सरफेस एरिया आ गया ऊपर भी, क्योंकि हमें पूरे में पेंट करना है, हमें रिक्वायर्ड है पूरा कंप्लीट सरफेस एरिया निकालो या टोटल सरफेस एरिया निकालो। तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम इंक्लूड करेंगे किसे? इसे इंक्लूड करेंगे हेमिस्फीयर को। तो अब हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं सरफेस एरिया प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर इंक्लूड कर दिया। अच्छा ये क्या कम हुआ? अब देखो ये वाली साइड है तो है क्यूब की, हमें हमारे पास है सरफेस ये वाला, बट हम यहाँ देखते हैं कि एक राउंड चीज हमारे पास सरफेस, जो क्यूब का सरफेस है उसका एक राउंड सरफेस जो है डिसअपियर हो रहा है यहाँ, यानी उसको हमें माइनस करना पड़ेगा। उस पर तो हम पेंट कर नहीं पा रहे क्योंकि ये सॉलिड है, ये कंप्लीट फिगर क्या है? सॉलिड है। और इसके ऊपर क्या रखा हुआ है? एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। तो एक राउंड जो सरफेस है किसका? क्यूब का, क्यूब के ऊपर के जिस पे ये रखा हुआ है उसका राउंड सरफेस डिसअपियर है, तो उसको हमें माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस पाई आर स्क्वायर, किसे माइनस करेंगे? क्योंकि गोल होता है ना, तो पाई आर स्क्वायर माइनस करेंगे हम इसमें से। तो अब ये इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो दो चीज़ें हो गई, और इसके अलावा अब जो है इसमें क्या क्या दिया हुआ है उसके बारे में हम आगे जो क्वेश्चन आते जाएंगे तो हम चर्चा करते चले जाएंगे। तब तक के लिए बच्चों इस चीज़ को, पर्टिकुलर चीज़ को नोट कर लीजिए, ये बहुत काम आने वाली है, ये बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको बता दिया, तो इसे नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट की तरफ। एग्जाम्पल फर्स्ट है आपका, देखो, रशीद गोटा प्लेइंग टॉप लट्टू एज हिज बर्थडे प्रेजेंट। देखो ये तो है ही, फिगर मैं अभी बना देता हूँ, ठीक है। तो ये है, अभी फिगर बना के समझ में आ जाएगा। तो इसका टोटल सरफेस, फाइंड द एरिया ही हैज़ टू कलर। अब वो उस लट्टू पे कलर करना चाह रहा है ना, बच्चा है, उसे पूरे बेकार लग रहा है, उस पर कलर करना है। तो ये पूछा है कि उसका एरिया क्या होगा कलर का, कलर कितने एरिया पे, कलर के लिए क्या एरिया रिक्वायर्ड है। चलिए इसे मैं यूज कर रहा हूँ। देखो फिगर तो हम इधर ही बनाएंगे क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा बोर्ड नहीं है, वो मैंने बोर्ड थोड़ा चेंज कर दिया, तो अब इसी में काम चलाना पड़ेगा। वो बाहर चला गया क्लास के लिए। देखो ये 3.5 है, ये इसका जो डायमीटर है 3.5 सेंटीमीटर है, और इसकी टोटल हाइट दी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। टोटल हाइट 5 सेंटीमीटर है। अब इसने रसी ये है, ही वांटेड टू कलर इट इन क्रेयॉन्स, द टॉप इज शेप्ड लाइक ए कोन। अच्छा, डायमीटर एंड हाइट है, हाइट डायमीटर टॉप, पाई की वैल्यू ये लगानी है। चलिए ऐसे करते हैं। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल फर्स्ट डाल दो, एग्जाम्पल फर्स्ट, ठीक है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे? देखो ये इसकी हाइट हो गई कोन की, और ये रेडियस हो गई। तो रेडियस कितनी आ गई? देखो डायमीटर कितना है, डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी 3.5 अपॉन में 2 सेंटीमीटर। इसी तरह से हाइट ऑफ कोन निकालनी पड़ेगी हमें, हाइट ऑफ कोन, कोन निकालनी पड़ेगी। तो हाइट ऑफ कोन में देखो ध्यान से, हाइट ऑफ कोन में क्या होगा, इसका जो रेडियस है माइनस करना पड़ेगा भाई, टोटल की हाइट है ये 5 सेंटीमीटर, तो हमें कोन की हाइट चाहिए, तो हमें इसकी रेडियस माइनस करनी पड़ेगी। तो हाइट ऑफ कोन इक्वल 5 माइनस क्या है 3.5 अपॉन में 2, तो ये माइनस करना, 5 टू 10, 10 माइनस 3.5 अपॉन में 2, तो कितना आया? 10 में से 6.5 अपॉन में 2, तो 2 3 6, 2 2 4, 2 5 10, तो ये आ गई 3.25 सेंटीमीटर हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन। अब इसका हमें सरफेस एरिया निकालना है, तो क्या निकलेगा? देखो, अच्छा एल भी तो निकालनी पड़ेगी, तो एल इक्वल, देखो सरफेस एरिया के लिए इसका कोन का जो क्या लगेगा, पाई आर एल लगेगा, तो पाई आर एल लगाना पड़ेगा। तो एल इक्वल क्या हो जाएगी? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रूट के अंदर, जो कि क्या हो गई? आर क्या है आपकी
3.5 अपॉन में 2 का स्क्वायर प्लस 3.25 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गई। अच्छा, इसको कैलकुलेट कर लें थोड़ा सा। देखो 3.25 का स्क्वायर होता है 12.25 और 2 का स्क्वायर 4 और 325 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा 325 और यहाँ पे भी 325। 5 5 जो 25 और 5 2 जो 10 और 2 12 5 3 15 1 16 ये हो गया। सही है। अब देखो अभी चेक कर दे। 2 5 जो 10 2 2 जो 4 1 5 2 3 6 बस। अब ये कर 3 5 जो 15 3 2 जो 6 1 7 3 3 9 तो कितना हो गया 5 2 10 और 16 और 7 6 13 14 और 15 और यहाँ 10 तो ये आ गया 10 3.25 है तो कितना आ गया 10.5625 10 मैंने क्या किया 10.5625 10.5625 ये आ गया। चलो अब 4 का मल्टीप्लाई करो। देखो 12.25 ये रूट के अंदर चल रहा है सब कहानी अपॉन में 4 देखो 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 का प्लस 4 5 जो 20 का 0 4 2 जो 8 और 2 10 10 का 0 4 6 जो 24 1 25 4 5 जो 20 और 2 22। ठीक है, अब बचा 2 42 ये हो गया 42.25 अपॉन में 4। ठीक है, अब इसको ऐड कर दो 42.25 और ये 12.25 तो ये 0 ये 5.4 और 5 54.50 अपॉन में 4। अच्छा 4 से डिवाइड भी करना है तो 4 1 जो 4 बचा 1 4 3 जो 12 बचा कितना 2 पॉइंट आ गया 5 4 6 जो 24 13.6 और 13.6 ये रूट में आ गया 13.6 और इसको जब हम रूट में निकालेंगे तो 3.7 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसकी ये हमने क्या निकाल दिया एल निकाल दिया तो एल इक्वल कितना आ गया 3.7 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं इसका एरिया सरफेस एरिया। तो क्या होगा सरफेस एरिया ऑफ लट्टू इक्वल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन। यही तो होगा। तो क्या होगा सरफेस एरिया हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस सरफेस एरिया कोन क्या होता है पाई आर एल। ठीक है, तो पाई आर कॉमन है तो पाई आर हमने निकाल लिया बाहर तो क्या बचा 2r बचा यहाँ पे एल बचा। ठीक है, तो अभी क्या होगा देखो पाई की वैल्यू 22/7 आर की वैल्यू 3.5/2 और 2 इंटू आर की वैल्यू 3.5/2 प्लस एल की वैल्यू 3.7 अप्रॉक्स 3.7 2 से 2 कट गया और 7 5 से 35 तो 22 ये हाफ है 22 का हाफ कितना होगा 11/2 22 का हाफ 11 और नीचे 2 है। अच्छा 3.5 और 3.7 ऐड करो बच्चों 7 और 5 12 का 2 और 3 और 3 6 और 1 7 7.2 सही है ना। और 2 से ये कट गया 2 3 6 और 2 6 12 तो ये आ गया 11 6 66 11 3 33 और 6 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम आंसर क्या कर लेते हैं बच्चों 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर बिल्कुल सही आया अप्रॉक्सीमेट बच्चों अप्रॉक्स क्योंकि यहाँ हमने अप्रॉक्स का यूज़ किया 3.7। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एग्जांपल आपका एग्जांपल नंबर 1 हो गया। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा बच्चों। नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा एग्जांपल है, इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। ठीक है, चलो अभी रीच कर रहे हैं एग्जांपल 2 पे देखते हैं। एग्जाम्पल 2 ठीक है। एग्जाम्पल सेकंड क्या है देखो ये आ गया
ये आ गया आपका जो मैंने अभी बताया था, अ डेकोरेटिव ब्लॉक शॉन। ठीक है, तो डेकोरेटिव ब्लॉक बना लेते हैं जल्दी से। ठीक है, ये मैटर मत करना बच्चों, मैं फिगर ऐसे ही थोड़ा जल्दी में बना रहा हूँ, है ना। यहाँ पे ये बना हुआ है, ये है आपका हेमिस्फीयर, और हेमिस्फीयर इस तरह से ये ढका हुआ है। देखो मैंने अभी क्या बताया, इंट्रोडक्शन में बताया था, तो इसका हमें फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। इस ब्लॉक का सरफेस एरिया निकालना है। डायमीटर जो दिया है, एज क्यूब का एज है 5 सेंटीमीटर, तो एज ऑफ क्यूब यहाँ पे दिया है, एज यानी क्यूब की साइड, एज ऑफ क्यूब है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर 4.2। डायमीटर कितना है ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल 4.2 सेंटीमीटर। अच्छा, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक। मैंने बताया आपको, देखो पहले तो टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे लिखो, टोटल, अभी बात करेंगे उसके बारे में। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक इक्वल क्या हो जाएगा, देखो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ गोल शेप है ना, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये लिख दो उसमें माइनस पाई आर स्क्वायर, मतलब बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब बात सही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात करते हैं। देखो ये सरफेस 5-6 सरफेस है इसकी, बट अच्छा 6 सरफेस है तो क्या हो गया, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, ये हो गया 6 इंटू साइड का स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस, अब प्लस इसमें इसका सरफेस एरिया ऐड हो गया हेमिस्फीयर का, तो ये हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, माइनस इसका जो गोल बेस जिसने क्यूब की साइड को ढक लिया वो आएगा ना, क्यूब की साइड को ढक लिया तो गोल हिस्सा डिसअपियर हो गया, तो हमारा पाई आर स्क्वायर माइनस होगा। तो अब ये देखो 2 पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर से 1 पाई आर स्क्वायर माइनस हो गया, तो 1 पाई आर स्क्वायर बचा, पाई आर स्क्वायर, तो 6 इंटू 25 प्लस, अच्छा पाई की वैल्यू तो नहीं लगानी है, ये 22/7 ही दी हुई है इसमें, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर बोले तो देखो रेडियस यहाँ पे लिखो, रेडियस इक्वल 2.1 हो जाएगी सेंटीमीटर। अच्छा तो यहाँ 2.1 लगा दे, 2.1 इंटू 2.1 पाई आर स्क्वायर है ना, तो 25 6 150, और 7 से 7 3 21, तो ये कितना हो गया 6.6 प्लस 6.6 इंटू में 2.1, यानी 66 में 21 का मल्टीप्लाई करो तो यहाँ तो 66 हो गया, और 2 6 12, 2 6 12 113, 6 8 और 13, यानी 13.86, ये आ गया 150 प्लस 13.86, तो ऐड करो कितना हुआ 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका पर्टिकुलर का एरिया होगा। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये हो गया, चलिए थोड़ा तेजी में ही करेंगे बच्चों, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, अ वुडन टॉय रॉकेट, अ वुडन टॉय रॉकेट इन द शेप ऑफ ए कोन माउंटेड ऑन ए सिलेंडर। सिलेंडर के ऊपर एक कोन है, चलो इस पे बात करते हैं। सिलेंडर के ऊपर कोन है, तो ये इसका ये मैटर करेगा, देखो यहाँ पे, और ये जो है ये कोन है, यहाँ पे कोन है, ये बन गया कोन, इस तरह से
और ये डॉटेड बने हुए हैं, तो हम ये डॉटेड बना देते हैं, ये शेडेड। अच्छा ये है और ये डॉटेड बना है। ये 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। अच्छा और ये पूरा 26 है, 26 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है कहानी। तो अब इसमें कह रहा है द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट इज 26 वाइल द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 6। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी हो गई, पहले एग्जाम्पल 3 है, एग्जाम्पल 3। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी हो गई, इक्वल 26 माइनस 6, 6 माइनस कर दो तो 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर। और ये डॉटेड ही बनाओ। अच्छा क्या है, द बेस ऑफ कॉनिकल पोर्शन हैज ए डायमीटर 5 सेंटीमीटर। कोन का जो डायमीटर है वो 5 सेंटीमीटर है। डायमीटर ऑफ कोन इक्वल 5 सेंटीमीटर। अच्छा वाइल द डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना है, इंटर ऑफ सिलेंडर इक्वल 3 सेंटीमीटर। इफ द कॉनिकल पोर्शन हैज टू बी पेंटेड ऑरेंज, कोन को ऑरेंज करना चाह रहा है, यानी इसको ऑरेंज करना चाह रहा है वो, ऑरेंज, और इसको येलो करना चाह रहा है। ठीक है, ऑरेंज एंड सिल्वर पोर्शन येलो। फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ कलर्स। पाई की वैल्यू हमें लगानी है 3.14। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहले तो हमें एल निकालनी है कोन की। एल कैसे निकलेगी, देखो ये 6 है, ये 6 है, और आर इसकी कितनी हुई है, डायमीटर, कोन का डायमीटर 5 है, तो आर 5/2 हो गई। आर इक्वल कितनी हो गई, 5/2 सेंटीमीटर। तो 5/2 ये हो गई 5/2, और एल ये 6 सेंटीमीटर दी हुई है। तो एल नहीं एच, ठीक है, तो एल निकाल लो। तो पहले एल इक्वल क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। आर कितनी है, देखो एल कमी से निकालो, देखो पहले एल निकालो। एल इक्वल रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल इक्वल कितना हो गया, आर बोले तो 5/2 का स्क्वायर प्लस एच बोले तो 6 का स्क्वायर। तो 5/2 क्या होता है, 2.5, 2.5 का कितना होता है 6.25 प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो ये हो गया 42.25। 42.25 किसका होता है, 6.5 का, 6.5 सेंटीमीटर। तो चेक कर लेते हैं हम, 6.5 एग्जाम्पल है ना, बिल्कुल सही है, 6.5 सेंटीमीटर। एल भी आ गई। अब हमें एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज, पहले हम ऊपर निकालते हैं। एरिया फॉर पेंट ऑरेंज इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, देखो CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ, देखो बेस एरिया ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन, देखो CSA ऑफ कोन, देखो यहाँ पे बात समझने की है, प्लस बेस एरिया ऑफ कोन, बेस एरिया ऑफ कोन, ये हो जाएगा। माइनस भी तो करना है, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर माइनस करना है भाई। एक बड़े सर्कल में से एक छोटा यहाँ कुछ जुड़ा हुआ है, मान लो यही लगा हुआ है, तो ये हिस्सा डिसअपियर हो रहा है ना, तो इसका माइनस करना पड़ेगा। यानी अब इसमें क्या लगा हुआ है, ये सिलेंडर लगा हुआ है, तो सिलेंडर का एरिया माइनस करना पड़ेगा ना। तो बेस एरिया ऑफ सिलेंडर माइनस करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, अब देखो सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल प्लस बेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस ये भी पाई आर स्क्वायर होता है। तो हमें रेडियस को कुछ लेना पड़ेगा। डायमीटर ऑफ कोन ये है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर ये है, तो इसको ले लेते हैं आर डैश कितना हो जाएगा, R1 ले लेते हैं, R1 3/2 सेंटीमीटर, और ये R2 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे लगाते हैं पाई आर एल है ना, पाई आर एल। तो
मैंने R2 लिया ना, कोन की डायमीटर R2, तो पाई R2L, और यहाँ पाई R1 का स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा सिलेंडर, तो बेस एरिया ऑफ कोन है ना, तो फिर R2 ही लगेगा, R2 माइनस पाई R1 का स्क्वायर, ये माइनस होगा, ठीक है। तो पाई कॉमन आ रहा है, निकाल लो बाहर, पाई कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बचा, R2L, R2 कितना है 5.2, 5.2 इंटू L कितना निकल के आया 6.5, प्लस R2 हमारा 5.2 इंटू 5.2 माइनस R1 का स्क्वायर, R1 है 3/2 इंटू 3/2, ये इस तरह से होगा ये। अब इसे हमें करना ही पड़ेगा भाई, और तो कोई चारा है नहीं, 2 से काट दो इसे चाहो तो, 2 3 6, 2 2 4 और 2 5 10, 3.25। अब 5 कमेंट 3.14 पाई की वैल्यू, और यहाँ पे बचा 5 5 या 25, 5 2 या 10, 10 और 2 12, और 5 3 या 15, 1 16, ये हो गया। सही है। प्लस ये कितना हो गया 25/4, 25/4, मतलब 25 को काटा जाए 4 से तो क्या हो जाएगा 4 6 या 24, बचा कितना 1, 4 2 या 8, और 4 5 या 20, 6.25, 6.25 माइनस 9/4, 9 को भी काट दो भाई 4 से, 4 2 या 8, 4 कितना 25 आएगा ना, 2.25, ये हो जाएगा। अब ये कितना होगा देखो, 6.25 में 2.25 आ गया, तो 4.25, 4 बचा यहाँ पे क्या बचा 4, और इसमें हमें ऐड करना है 16.25, 16.25 प्लस 4, और 3.14 ये, तो ये कितना हो गया 3.14 इंटू 16.25 और 4 20.25, 20.25। अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, कैलकुलेटिव एक्सरसाइज है ये, मैं तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 2025 का मल्टीप्लाई 314 में, 4 5 या 20, 4 2 या 8, 9 10, 10, 4 2 या 8, और 5 2 0 2, 3 5 या 15, और 3 2 या 6, 1 7, और 0 3 2 या 6, तो कितना 0 5, 5 और 2 7 और 1 8, 8 7 15, 1 5, या 3 या 6, और कितने डिजिट 4 डिजिट का पॉइंट लगा दूँ मैं, 1 2 3 4, 63.5850, 63.5850, बिल्कुल सही है, 585 बिल्कुल सही आया हमारा आंसर, 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों इसका एरिया। अच्छा एरिया टू बी पेंट येलो, यहाँ पे करते हैं एरिया फॉर पेंट येलो इक्वल कितना होगा बच्चों, देखो पाई 2 पाई आर एच हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया, कर्व, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ बेस, ये वाला पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। भाई एक तो ढका है ना, वो वाला, ये वाला तो ढका हुआ है, इससे बंद है, तो नीचे वाला तो लगाना पड़ेगा हमें। तो क्या होगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, और पाई आर कॉमन ले लें, तो यहाँ बचा 2h प्लस आर। अब लगाओ वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू सिलेंडर में कितनी है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर 3/2 है ना, रेडियस, अच्छा 3/2, और 2 इंटू एच कितनी है सिलेंडर की 20, 2 इंटू 20 प्लस रेडियस तो सिलेंडर की है ना, तो 3/2, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1.5 का 3.14 इंटू 1.5 लिख दो बस सीधा सा, 1.5 हो गया ये, और ये 41.5, देखो ये 1.5 है, और ये 40 इंटू में 40.41.5, ठीक है भाई। 40 में मैंने 1.5 जोड़ दिया, तो अब इनका सबका मल्टीप्लाई करना है,
तो करते हैं 314 का मल्टीप्लाई 15 में कर दो। 15 4 जा 60 बचा 6, 15 में 15 और 6 21 और 15 3 या 45 46 47। ठीक है, ये हो गया। अब 415 का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 415 का मल्टीप्लाई कर दो भाई। 0 5 1 जा 5 5 7 जा 35 बचा 3 5 4 जा 20 और 3 23 और 0 1 7 4 4 0 4 1 जा 4 4 7 जा 28 और 4 4 जा 16 17 18 ये आ गया। तो 0 5 6 7 3 10 और 4 14 8 4 12 12 2 14 और 15 और ये हो गया 19। तो कितने 3 4 डिजिट पॉइंट 1 2 3 4 तो 195। इसका एरिया क्या है 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक करो 195.465 बिल्कुल करेक्ट आ रहा है बच्चों। तो सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखो ये एग्जाम्पल भी हो गया। एग्जाम्पल को बच्चों हल्के में नहीं लेना चाहिए, एग्जाम्पल एक्सरसाइज में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, ये आपका कोर्स है बच्चों, थोड़ी सी एनसीईआरटी बची है, उसमें ये बच्चे क्या करते हैं एग्जाम्पल को स्किप करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये बच्चों मैंने कर दिया एक एग्जाम्पल 3। ठीक है, तो मैं अब इसे इरेज कर रहा हूँ। थोड़ा इसमें कैलकुलेशन है, थोड़ा और फास्ट चलें। कॉन्सेप्ट आपका कोई भी नहीं छूटेगा, बस ये है स्पीड तो थोड़ा बढ़ानी पड़ेगी, तो ये जो है वीडियो लंबी हो जाती है, मैं मैनेज नहीं कर पाता, सब मैनेजमेंट मुझे ही करना पड़ता है। चलो ये भी हो गया। अब ये है लास्ट एग्जांपल है इसका, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे प्रोसीड करेंगे बच्चों। 11 बज चुके हैं और हम पता नहीं कितने बजे लगे थे। मयंक मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन ऑफ वन एंड। वन एंड पे हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है। तो देखो एक तो अच्छा द हाइट ऑफ द सिलेंडर ये दिए है ना। अब हमें फाइंड द टोटल सरफेस एरिया बर्ड बात करना बच्चों, फिगर सबके पास होगा। एक तो देखो गोल सिलेंड्रिकल जो है उसके पास बाल्टी है जो नीचे से भी खुली ऊपर से भी खुली, लेकिन ऊपर एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन उन्होंने रख दिया है जिसमें चिड़िया जो है ये नहाएंगी। अब बर्ड बात है ना, तो उसके लिए तो हमारे पास सरफेस क्या है। देखो हमारे पास जो सरफेस है वो एक तो ये सिलेंडर 2πr/h प्लस एक जो है हेमिस्फीयर है यानी 2πr², बस और कुछ है नहीं इसमें। तो यही करना है। तो पहले हम इसकी मेजरमेंट लिख दे रहे हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर दिया है, देखो एग्जाम्पल 4 है। हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दिया है 1.45 मीटर, बहुत ऊंचा सा है भाई। और डायमीटर इसका रेडियस दिया, रेडियस कितनी 30 सेंटीमीटर, रेडियस इक्वल 30 सेंटीमीटर। अब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ, बर्ड बाथ इक्वल कितनी हो जाएगी बच्चों। देखो एक तो उसका हो जाएगा सिलेंडर का ये है, इसके अंदर ये है, तो इसका 2πr/h होता है 2πr/h और इसका 2πr²। यहाँ पे पानी भरा है बस, है ना। ये 1.45 है और इसकी जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर दी है, 30 सेंटीमीटर दी है। कितनी दी है 30 सेंटीमीटर। तो बस ये लगाना है हमें। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ इक्वल क्या हो जाएगा CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, बस। तो CSA ऑफ सिलेंड्रिकल 2πr/h होता है 2πr/h प्लस इसका 2πr² होता है 2πr²। तो 2πr सीधा सीधा कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे बचा h, यहाँ पे बचा r। तो अब 2 × 22/7 इंटू रेडियस कितनी है भाई, रेडियस 30 सेंटीमीटर और ये दोनों की यही h कितने है 1.45। अच्छा ये देखो यहाँ पे 1.45 मीटर है और ये सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे बच्चों छूकना नहीं है, तो ये 145 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, तो 145 सेंटीमीटर ही लगाएंगे हम, ये 145 प्लस
30। तो कुछ कट तो नहीं रहा, तो क्या करें बच्चों, 40, चलो कुछ नहीं कर रहे, 44 इंटू 30 कर रहे हैं, अपॉन में 7 इंटू में 145, 140, 175, ठीक है। अब कट गया 7 से, 7 टू द 14, देखो 7 टू द 14, 7 5 35, और 25 3 द 75, तो ये कितना हो गया 44 इंटू 75, ये हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लें, 750 का मल्टीप्लाई 44 से करना है, यानी 75 का कर लूँ, 4 5 या 20, 4 7 या 24, 24 और 2 26, 062, कितना होगा 06 और 8 और 2, ठीक है, और एक 0 ये वाला, तो ये होगा 28600, 28600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मीटर में करना है तो 4 डिजिट पॉइंट लगा दे, तो हम चेक कर लेते हैं। अरे ये गलत आ रहा आंसर भाई, 2 भी तो था, हमने सही दिया भाई, वो गलत क्यों आ रहा है। 175 है ना, ये 140 और 30 175 हो गया, उसमें मल्टीप्लाई में हो गलती, तो हम चेक कर दें। 25 चौका 100, 25 चौका 100 और 10 110, ये हो गया। अब हमें 30 का मल्टीप्लाई करना है, 30 का, तो 30 का कर दो भाई, पहले 3 0 लगा लेते हैं पहले, और यहाँ 33, यही आ रहा है, सही तो आ रहा है, 33,000, ये फालतू में दिमाग खर्च हो गया। 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर इसे मीटर में लिखना है तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो ये होगा 3.3 मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। सो पॉज द वीडियो और नोट इट डाउन बच्चों, हो गया क्वेश्चन, ठीक है, जल्दी से नोट करो बच्चों, जल्दी से नोट कर लो, फिर हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। चलिए, हो गया बच्चों, नोट हो गया, इरेज कर रहा हूँ बच्चों मैं। अब लग गई एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 12.1, और बहुत टाइम हो चुका, बताइए। 2 cubes each of volume 64 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड। देखो 2 क्यूब हैं और इन दोनों क्यूब को ऐसा करके जोड़ दिया, क्यूब है तो इसी तरह से जुड़ेंगे बच्चों, है ना, इस तरह से ये जुड़ गए। अब जब जुड़ गए तो क्या बढ़ा इसका, इसकी लेंथ बढ़ गई, लेंथ, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, ठीक है। अब इसकी लेंथ बढ़ी तो लेंथ इक्वल क्या हो गई, देखो पे, अब लेंथ और ब्रेथ और हाइट। तो अभी हम बात करेंगे इसकी, ये क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट है आपका। अब देखो इसका जो वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल होता है ए का क्यूब, जो कि दिया 64, ए का क्यूब, तो ए कितनी आ गई 64, तो ए आ गई आपकी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 4 का क्यूब जो होता है 64 होता है, 4 4 जा 16, 4 जा 64। अब ये 4 और ये भी 4, तो एल कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ब्रेथ कितनी रहेगी 4 सेंटीमीटर, और एच भी 4 सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड अब रख दो, क्या हो गया 2, मैंने क्या बताया एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये रखना है। तो 2 एल बी 8 इंटू 4, बी एच 4 इंटू 4 और एच एल 4 इंटू 8, ठीक है। तो 32 प्लस 16 प्लस 40, 4 8 32। अरे मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या है, इसका रूल लग जाएगा,
2 कितना हो गया 64, 64 और 16 कितना हुआ 4 10 का 0, 80 हो गया ना, 80 80 82 या 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ये आंसर है आपका। ठीक है। सो बच्चों प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इसके आंसर पे हम कुछ मार्क कर लें, आंसर देखना ज़रूरी है, आंसर मैच करना बहुत ज़रूरी होता है। 12.160 पहले का तो आंसर सही है। बच्चों जल्दी से नोट करो। ठीक है, चलो क्वेश्चन सेकंड करते हैं। ये तो इजी था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, 8th क्लास लेवल का। 8th क्लास में भी तो है ना, तो जो बच्चे साइड बुक वगैरह करते हैं वो सब कर लेते। A vessel in the form of a hollow इसमें mounted by a hollow cylinder। अच्छा, the diameter of the hemisphere, देखो हॉलो, एक हॉलो में तो खोखला, खोखला हेमिस्फीयर है और खोखला ही सिलेंडर है, और इसके ऊपर जो हेमिस्फीयर है उसके ऊपर बना हुआ है सिलेंडर, इस तरह से। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर 14 सेंटीमीटर, हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। और क्या है, टोटल हाइट वेसल की 13 सेंटीमीटर है, टोटल हाइट ये 13 सेंटीमीटर है। अब बात करते हैं चलो बच्चों थोड़ी सी, देखो देखो सिलेंडर की हाइट कैसे निकलेगी, सिलेंडर की हाइट इसकी ये रेडियस माइनस होगी ना, ये भी भाई रेडियस है ये, तो ये 14 डायमीटर 14 है, तो ये 7 सेंटीमीटर हुई रेडियस, है ना। तो डायमीटर यहाँ पे लिखो, क्वेश्चन नंबर 2 है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर इक्वल कितना दिया 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन नहीं सॉरी सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल कितनी हो जाएगी 13 माइनस 7 यानी 6 सेंटीमीटर। ठीक है। अब लगाते हैं, अब क्या है, सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेजल, वेजल है ना, क्या है वेजल, इक्वल क्या होगा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है। तो सिलेंडर का क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर, और इक्वल है तो ले लो, रेडियस इक्वल हुआ अगर कॉमन लिया करो, तो 2 पाई आर कॉमन ले लिया हमने, क्या बचा एच बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचा आर बचा, तो लगाते हैं। देखो अच्छा यहाँ वैल्यू तो बता ही नहीं है, तो हमें 22/7 लगानी है, 22/7, और रेडियस कितनी है 7, तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस, ये 6 है प्लस 7, और ये देखो 7 से 7 कट गया, ये 44 हो गया, इंटू ये 13 हो गया, 13 चौक 52, 13 चौक 52, 52 और 5 57, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल सही है। ठीक है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन 3 यहाँ पे करते हैं, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 क्या है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। देखो जो एग्जांपल था सेम वही क्वेश्चन है, टोटल टॉय की जो हाइट है वो 15.5 है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो ये अब समझना थोड़ा इजी रहेगा बच्चों। तो कैसे बना था वो, उल्टा था सीधा था, मैं देख लेता हूँ, उल्टा ही है, तो करते हैं। अच्छा इसने क्या कहा है, a toy in the form of a cone of radius mounted on a hemisphere, देखो कोन हेमिस्फीयर के ऊपर है, ये थोड़ा सा ये उससे जो एग्जाम्पल है उससे उल्टा है। ठीक है ये है, अच्छा फर्क कोई नहीं पड़ रहा है, पूरे की हाइट है 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा और क्या है, रेडियस 3.5, रेडियस कोन की रेडियस दी है 3.5, कोन की रेडियस 3.5,
तो कोन की रेडियस है ये 3.5 सेंटीमीटर, कोन की रेडियस। तो हाइट ऑफ कोन कितनी हो जाएगी, देखो हाइट ऑफ कोन, जो कोन की रेडियस होगी वही हेमिस्फीयर की रेडियस होगी, भाई ये भी तो 3.5 सेंटीमीटर होगी। तो क्या है, पूरे में से 3.5 कम हो जाएगा, तो हाइट ऑफ कोन कितनी हो जाएगी, 15.5 माइनस 3.5। ठीक है बच्चों, तो ये कितना होगा, 12 होगा, 12 सेंटीमीटर। तो हाइट कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर हाइट हो गई। तो अब हमें एल निकालनी है, तो एल निकाल लो। एल इक्वल कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी हमें एल कैसे मिलेगी, 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर। सही है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, इसका 12.25 होता है, तो कितना होगा 44 और 10 54 55 56 56.25 इसका स्क्वायर रूट ले लें, कितना होगा 56.25, कितना है 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, बचा कितना 7 पॉइंट आ गया, 0.25 उतार लो और यहाँ पॉइंट लगा दो, ये 14 हो गया, 5 लग सकता है, तो 7.5 सेंटीमीटर। चेक कर ले, नहीं पता करना पड़ेगा, 5 5 जो 95 और 14 5 जो 70 और 2 72, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 7.5 सेंटीमीटर इसकी एल आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें डायरेक्ट क्वेश्चन निकालना है। तो सरफेस एरिया टोटल, यहाँ पे देखो टोटल मांगा है ना, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल CSA ऑफ कोन, भाई ऊपर ही तो है, प्लस ढक्कन वक्कन तो है नहीं, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो क्या होगा, CSA ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल प्लस हेमिस्फीयर का क्या होता है 2πr स्क्वायर, और पाई आर कॉमन ले लेते हैं, पाई आर कॉमन ले लिया, यहाँ पे एल प्लस 2r बचा। तो अब बचा उसे वैल्यू लगा दो, वही वैल्यू पाई की वैल्यू तो दी नहीं है, तो यही लगानी है। तो कितना होगा 22/7, रेडियस कितनी है, रेडियस का 3.5, तो 3.5, एल कितना है, एल निकाले तो अभी हम 7.5 प्लस 2 इंटू 3.5, तो देखो ये कितना 7 से ये 5 बार कट गया, और 22 का 5 में 11, तो 11 आ गया, इंटू ये देखो कितना हुआ 7 7 14 14.50 ये हो गया ना, देखो जी 7 हो गए, 3.5 2 जा 7 7 और 7 14.5। तो अब इसका मल्टीप्लाई करना, यहाँ बचा 0, 11 5 जा 55, बचा 5, 0 11 5 जा 55 और 11 4 जा 44 और 5 49 और 11 जा 11 और 4 15, तो 159.50। मैं आंसर चेक कर लेता हूँ बच्चों, 159.50, सॉरी गलत है, इसका आंसर 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, कितना 12.1। बस इसमें ये कैलकुलेशन भाई बहुत कमाल की होती है। देखो हमें 2πrh क्या करना है, πrl निकालना है, इसका πrl निकाल लिया हमने, πrl निकाला तो l निकाला 7.5, ठीक है, πrl प्लस 2πr स्क्वायर और πr कॉमन ले लिया हमने, तो l प्लस 2r, ठीक है। l कितना है, l पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 3.5, 7 5 जा 35, 0.5r और 22 का 11 लगा दिया मैंने, 7 और ये भी 7 हो गए, 3.5 2 जा 7, तो 7 7 7 14.50, बिल्कुल सही है। अब मल्टीप्लाई हम चेक कर लें, 14 का 11 में 11 11 चौक 44, 11 कम 11 और 11 और 4 15 होते हैं ना, 154, बिल्कुल सही आ रहा आंसर। तो कहाँ गलती हुई भाई, प्रॉब्लम है ये पूरा 15.5 है, 15.5 में से हमने 3.5 माइनस की, 15.5 में से 3.5, तो कितना बचा 0, यहाँ पे 2 12 बचा, ये 12 का स्क्वायर 144 होता है और 3 पॉइंट का 156, ये यही प्रॉब्लम लग रही है हमें। 75 × 75 करो, 75
5 5 25 बचा 2, 7 5 33 36 37, 7 5 35 और 7 7 49 3 52, ये हो गया 5 7 5 12, 3 2 5 6 और 5 56.25, बिल्कुल सही है। 56.725 भी सही आ रहा हमारा। तो आंसर कहाँ गलती है, आंसर कहाँ गलती है बच्चों? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, पाई आर एल, हमने पाई आर एल लगाई है, पाई की वैल्यू 22/7, आर पाई आर एल लगाया है। तो आंसर कहाँ गलत है भाई? क्वेश्चन नंबर कितना है? 3, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, और 12.1 का है। 214.5 दिया है इसमें, 214.5, और यहाँ हमारा जो है ये एल प्लस 7.5 एल है, 7.5 एल है, और 7 ये 7 7 14.5, बिल्कुल सही है। अब 14 कम 14 का 4, 14 कम 14, 14 और 1 15, यही हो रहा है 0.50, यहाँ पे गलती है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों सही है, बाकी जो है अगर ये गलत होगा तो मैं बाद में देख लूँगा। ये बच्चों पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ये पता नहीं क्यों गलत आ रहा है, और मैं जो है कैलकुलेटर भी यूज़ कर नहीं सकता, है नहीं मेरे पास। पाई आर रेडियस हमने सही लगाई है भाई, रेडियस हमने बिल्कुल सही लगाई है। 7 5 से 35 पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये इसका होता है, और तो कुछ है नहीं इंफॉर्मेशन अदर। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय माउंटेन ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय 15.5, 5 में 5 गए तो 0 बचा, 15 में से 3 गए 12 बचा, बिल्कुल सही है बच्चों। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो और नोट इट डाउन, ये सही है। ये आंसर शीट में मैं रॉन्ग लग रहा है, ठीक है। बाकी जो है कमेंट करिएगा, ठीक है। सॉरी, ये इसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आंसर शीट में रॉन्ग है तो फिर मैं फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, निकलेगा ऐसे ही। अगर ऊपर नीचे हो जाए तो बच्चों सॉरी, बाकी मैं देख लूँगा अगली बैच में, वो उसका अगले में इंक्लूड करूँगा, अगली जो इसकी वीडियो बनाऊँगा उसमें इंक्लूड करूँगा, ठीक है। अब चलो अब यहाँ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन, क्या है जो फोर्थ वाला, अ क्यूबिकल ब्लॉक, देखो वही ब्लॉक वाला आ गया, तो ब्लॉक वाला आ गया तो हमें ब्लॉक बनाने पहले बना लेते हैं। ये ब्लॉक बन गया भाई, ये ब्लॉक बन गया, और इसके ऊपर ये हेमिस्फीयर ऐसे रखा हुआ है, हेमिस्फीयर, गोल हेमिस्फीयर, ठीक है। What is the greatest diameter? A cubical block of 7 centimeter mounted by a hemisphere. हेमिस्फीयर से पूरा ढका हुआ है, ये फिगर नहीं है इसका, हेमिस्फीयर से ये पूरा ढका हुआ है यहाँ करके, ठीक है। तो अब यहाँ पूछ रहा है फाइंड द व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर हेमिस्फीयर के। हेमिस्फीयर देखो इसकी साइड 7 सेंटीमीटर है, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो क्वेश्चन 4 का ग्रेटेस्ट डायमीटर, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। हेमिस्फीयर की, अच्छा तो रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस 7/2 सेंटीमीटर, बस ये हो गया। और साइड एज कितनी दी हुई है? एज ऑफ क्यूब, एज ऑफ क्यूब ये दी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें इसका फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड निकालना है। तो सरफेस एरिया मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, ऑफ सॉलिड इक्वल कितना हो जाएगा बच्चों? देखो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर माइनस क्या है? बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर माइनस कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो 6 इंटू ए स्क्वायर, अगर साइड अगर ए है इसकी, ए साइड है तो 6a² प्लस 2 पाई आर स्क्वायर
माइनस पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर गया तो कितना बचा, ए कितनी है, पहले ऐसे लिख दो 6 इंटू साइड का स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो अब 6 इंटू ए कितना 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, रेडियस 7/2 है तो 7 से 7, 2 से ये 11 बार, और क्या करें 6 इंटू 49 प्लस 77/2, तो 6 9 जा 54, 6 4 जा 24 और 5 29, प्लस ये 38.5 हुआ भाई, 2 3 6 और 2 8 16 और 38.5, तो कितना हो गया 4 8 12 और 9 3 12 और 13 और 2 3 और 0.50, ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन सेंटीमीटर स्क्वायर, 332 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लें आंसर 332.5 बिल्कुल सही है। सो प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 करते हैं। क्वेश्चन 5 क्या है, ए हेमिस्फीयर डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट हेमिस्फीयर डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, देखो सेम है ब्लॉक, सच दैट द डायमीटर एल ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू एज ऑफ क्यूब। देखो यही वाला फिगर है, अब इसमें नीचे से कट कर दिया इन्होंने, अब क्या कर दिया, देखो ये नोट कर लो बच्चों, है ना। चलो अब डायमीटर एल है, डायमीटर कितना है एल, एज ऑफ क्यूब एल है, ठीक है। तो अब ये इन्होंने नीचे की तरफ कट किया है, तो ये जो कट किया है तो अब मैं कैसे बनाऊँ उसे, तो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो ये जो है ऐसे करके इन्होंने कट कर दिया अंदर की तरफ, तो ये तो ख़त्म हो गई, ये साइड ख़त्म हो गई, ये ऐसे करके ये कट कर दिया। तो हमें कुछ नहीं करना भाई, चाहे कट करे या ऊपर से लगा दे, हमें तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लगाना ही पड़ेगा। सरफेस नीचे चला गया, पहले सरफेस ऊपर था अब सरफेस नीचे चला गया, तो फर्क कोई नहीं पड़ा, बात वही है। अच्छा सरफेस ही से इसी तरह से ये पाई आर स्क्वायर इसमें भी माइनस हुआ क्योंकि अब वहाँ पे जगह हो गई, तो ये पाई आर स्क्वायर अब भी माइनस होगा, ठीक है, ये अब भी डिसअपीयर हो गया है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्या है, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। अब जो बचा उसका सॉलिड का सरफेस एरिया, अब इसमें कुछ नहीं दिया, एल दिया हुआ है, ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ क्यूब। यहाँ पे करते हैं, चलो अब इसे इरेज कर रहे हैं। अब ये एल है, ये एज ऑफ क्यूब एल है और डायमीटर भी एल है, डायमीटर एल, ठीक है। तो ये जो है ऐसे करके, ये ऐसे नहीं बनेगा, ये ऐसे बनेगा, चलो ठीक है, समझने ही चाहिए। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 क्या है, यही है। तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल एज ऑफ क्यूब, एज ऑफ क्यूब, ठीक है। डायमीटर एज ऑफ क्यूब के बराबर है, डायमीटर कैसा है, एज ऑफ क्यूब के बराबर। अब डायमीटर जब एज ऑफ क्यूब के बराबर है तो बच्चों वो एल हो जाएगा, एल क्या है एल, ठीक है एल है और कुछ तो है, ठीक है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर L/2, ठीक है। यूनिट एल है, यूनिट कुछ नहीं दिया है, तो क्या पूछ रहा है, फाइंड डिटरमाइन द सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल क्या होगा, मैंने वही बताया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस क्यों माइनस होगा यहाँ, माइनस बेस एरिया ऑफ
बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है बच्चों, तो 6 इंटू साइड का स्क्वायर माइनस 2 पाई r² प्लस 2 पाई r² माइनस पाई r²। तो 6 इंटू साइड कितनी है एल का स्क्वायर प्लस पाई r²। अब देखो 6 इंटू एल का स्क्वायर प्लस पाई इंटू एल अपॉन 2 का स्क्वायर। तो अब देखो 6 इंटू एल का स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर अपॉन में 4, 6 4 से 24 एल स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर, ये पाई है अपॉन में 4। तो कितना हो गया, एल स्क्वायर कॉमन ले लो, तो एल स्क्वायर देखो ना 6 4 से 24 एल स्क्वायर अपॉन 4। तो ये क्या होगा, कॉमन ले रहे हैं भाई 24 एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर कॉमन लिया और नीचे 4 ले दो, यहाँ बचा 24 माइनस पाई और स्क्वायर यूनिट। ठीक है, चेक कर लेते हैं। कहाँ है, 1/4 एल स्क्वायर 24 पाई, बिल्कुल सही आंसर है 24 प्लस पाई, ये प्लस है सॉरी। ठीक है, तो बच्चों ये प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन 5 में हो गए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। ठीक है, तो मैं इरेज कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन 6 क्या है, A medicine capsule is in the shape of a cylinder with 2 hemisphere. अच्छा, the length of the entire capsule 14 mm and diameter of the capsule 5 mm. Find surface area. देखो यहाँ पे देखो, ये एक सिलेंडर है और इसके मैंने उसमें बताया था इंट्रोडक्शन में, इस टाइप के भी क्वेश्चन हैं आपके। ये पूरे की जो 14 mm है लेंथ, mm पूरे की लेंथ 14 mm, और इसका जो डायमीटर है 5 mm है, ये 5 mm है। ठीक है भैया, मिलीमीटर। तो अब हम डायरेक्ट निकालना शुरू करें, फिगर बना दिया है, फिर भी हम कुछ लिखते हैं। क्या, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, सिलेंड्रिकल पार्ट लिख दो, पार्ट इक्वल 14 माइनस डायमीटर। देखो इधर का रेडियस माइनस होगा 5.2 यानी 2.5 mm, इधर का भाई रेडियस, डायमीटर 5 है भाई। देखो डायमीटर कितना है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर कितना है 5 mm। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इक्वल 2.5 mm। ठीक है, तो 2.5 इधर से कम होगा, 2.5 इधर से कम होगा, तो 5 कम हो जाएगा ना, तो 14 माइनस 5 हो गया इक्वल 9 mm बचा ये हाइट। ठीक है, तो अब हम लगाते हैं फार्मूला। तो वो 2.5 इधर से कम हुआ है 2.5, और ये जो बचा ये 9 बचा, 9 mm। ठीक है, अब लगाते हैं फॉर्मूला। देखो इसमें 2 हेमिस्फीयर है, तो सरफेस एरिया 2 हेमिस्फीयर 2 इंटू, देखो पहले हम क्या पूछा हमसे, फाइंड द इट्स सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इक्वल कितना होगा, देखो 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो यहाँ से देखो थोड़ा इधर से, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इक्वल सरफेस एरिया ऑफ, यहाँ पे 2 लगा दो, देखो 2 है ना, तो 2 लगा दो, 2 इंटू सरफेस एरिया हेमिस्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंडर, ये कर्व सरफेस एरिया होता है ना, CSA, क्या CSA कर्व सरफेस एरिया। तो 2 इंटू 2 पाई r स्क्वायर,
भाई सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 πr² होता है, 2 है तो 2 πr, 2 इंटू 2 πr² प्लस इसका 2 πr h होता है, 2 πr h। अब देखो 2 πr कॉमन है तो बाहर निकाल लो, 2 πr बाहर निकाल लिया, तो अब यहाँ पे एक 2 बचा, एक r बचा, ठीक है, और यहाँ पे h बचा। अब लगा लो। अच्छा, ये जो कॉमन का काम है तभी किया करें जब रेडियस डिफरेंट ना हो। अगर रेडियस सेम है तो कर ले, है ना। रेडियस अगर डिफरेंट है तो नहीं कर सकते, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बस थोड़ा सा ये ध्यान रखें, 22/7 और रेडियस कितनी है 2.5 और 2.5 2 जा 5 प्लस h कितनी है 9, तो ये हो गया 44 इंटू 2.5/7 इंटू में 14 और 7 2 जा 14, तो ये 88 इंटू 2.5, 25 अट्ठे 200 और 25 220 और 1 डिवाइड पॉइंट, ये 2.5 है ना, 2.5 तो यहाँ आ गया, ये हो गया mm²। और ये मेरे ख्याल से आंसर है। प्लीज़ बच्चों पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, 220 mm²। ठीक है, अब हम प्रोसीड कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूँ बच्चों। चलो, ये मार्कर मेरा जा रहा है तो क्या करूँ, इंक डालूँ, अगले क्वेश्चन के बाद इंक डालने की कोशिश करूँगा मैं। हालांकि मार्कर बहुत है, लेकिन वो क्लास आज पढ़ाई है और मैं इंक डालना भूल गया। 7 अटेंड इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर माउंटेड बाई ए कॉनिकल टॉप। सिलेंडर के ऊपर टॉप कॉनिकल टॉप है। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट 2.1 एंड डायमीटर 4 है, हाइट 2.1 मीटर है, डायमीटर 4 है। हाइट एंड डायमीटर, पहले हाइट दिए 2.1, तो चलो पहले बनाते हैं इसे। देखो सिलेंडर के ऊपर है कौन, ये इस तरह का टेंट है, ये है टेंट। हाइट एंड डायमीटर, हाइट है सिलेंडर का पार्ट की हाइट 2.1 मीटर, ये 2.1 मीटर। अच्छा, और डायमीटर 4 है, 4 मीटर। अच्छा खासा बड़ा है, 4 मीटर का। एंड स्लैंट हाइट ऑफ कोन इज 2.8, ये दिए 2.8 मीटर। अच्छा, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस यूज फॉर मेकिंग द, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस 500 मीटर स्क्वायर, 500 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चलो पहले इसकी वो लिखते हैं। अच्छा, इसमें क्या नहीं दिया, एच नहीं दिया, एच की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, और जो इसका डायमीटर है वो इसका डायमीटर होगा। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस, ठीक है, डायमीटर जो इसका है वो इसका डायमीटर होगा, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। रेडियस कितनी हो जाएगी, तो डायमीटर यहाँ पे लिखो, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इक्वल कॉनिकल पार्ट। If the height and diameter of the same part is enough, cylinder height of the top is इतना, find the canvas 20 मीटर 10। अच्छा, सिलेंडर का पार्ट हाइट भी नहीं दी है और वो भी नहीं दिया, तो अब हमें उसे इसी को एज्यूम करना पड़ेगा, इसकी हाइट, इसकी रेडियस, ठीक है, इसका डायमीटर ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा। ठीक है, चलो लिखते हैं, यहाँ पे लगाओ, डायरेक्ट लगाओ, कुछ मत लिखो, क्योंकि यह सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। पहले तो डायमीटर लिख दें, डायमीटर मीटर ऑफ सिलेंडर इक्वल डायमीटर ऑफ कोन इक्वल 4 मीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 2 मीटर। इसी तरह से एच ऑफ सिलेंडर इक्वल कितनी है 2.1 मीटर। तो अब एरिया ऑफ कैनवस, तो एरिया ऑफ कैनवस कितनी होगी, एरिया ऑफ कैनवस इक्वल, देखो इसमें लगेगी 2πRh है ना, तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सी एस ए ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन प्लस सी एस ए ऑफ कौन, सी एस ए ऑफ कौन। अच्छा, यहाँ पे रेट भी लिख दें, रेट ऑफ कैनवस इक्वल 500 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है,
रेट ऑफ कैनवस हो गई। सी एस ए क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस सी एस ए ऑफ कौन पाई आर एल। तो एल भी दिए, एल इक्वल 2.8 मीटर। तो 2 पाई आर कॉमन है तो निकाल लो, पाई आर निकाल लो, यहाँ पे बचा 2h प्लस एल। ठीक है, तो पाई की वैल्यू लगानी है 22.7 और आर 2 है, और यहाँ पे 2 इंटू एच कितना है 2.1 प्लस एल कितना है 2.8। और यहाँ पे देखो 44/7 अपॉन 4.2 प्लस 2.8। तो 8 और 2 10 और 4 2 6 7 हो 44/7 इंटू में 7 और 7 से कटा 7 तो यह हो गया 44 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट निकाल लो, कॉस्ट ऑफ कैनवस। तो कॉस्ट ऑफ कैनवस इक्वल 500 इंटू में 44। तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 2 22, ये हो गए 22, 220 हो गए ना, और 2 0 22,000 रुपये। ये आ गया 22,000 रुपये, 22,000 रुपये बिल्कुल सही है। सो बच्चों प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये समझ में तो आ रहा है, 22,000 रुपये लिखे, रुपये हैं भाई, तमीज से लिख लो रुपये। ठीक है, 22,000 22,000। ठीक है बच्चों, अब मैं ये क्वेश्चन नंबर 7 था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 8 करा रहा हूँ मैं, इधर कराने की कोशिश करूँगा, जब जगह कम पड़ेगी तो फिर चलेंगे उधर। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 24 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4, chemical cavity of same height and same diameter hollowed out, find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square। ठीक है, देखो अब मेरी बात सुनो, एक सिलेंडर है, क्या है एक सिलेंडर, और सिलेंडर के अंदर से जो है एक कॉनिकल कैविटी को निकाला। ये कॉनिकल कैविटी, ये सॉलिड सिलेंडर है, कैसा सॉलिड है भाई, सॉलिड है। तो सॉलिड है तो इसका ये बेस भी सॉलिड होगा, बस अब कहानी खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, इसको हॉलोड आउट किया है, हॉलोड आउट किया तो ये तो हिस्सा है हमारे पास, और ये वाला भी हिस्सा है भाई, ये है ये कहानी, ये बाहर निकाल दिया, ये निकाल दिया। अब ये निकाल दिया तो अब इसका सरफेस एरिया मंगाया। तो पहले हमसे जो हाइट है सिलेंडर की, हाइट ऑफ सिलेंडर, ये क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, 8 कर रहा हूँ मैं अभी। तो हाइट ऑफ सिलेंडर लिख दो पहले, इक्वल कितनी है 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर। तो ये दिए, ये 2.4 सेंटीमीटर। अच्छा, और हाइट ऑफ ये है, और डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर दिया है, ये 1.4 सेंटीमीटर दिया है। तो मेरी बात सुनना, क्या है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग। देखो रिमेनिंग तो हमारे पास पूरा है, बट एक चीज़ और बढ़ गई, क्या बढ़ गया, इसका कोन का सरफेस एरिया बढ़ गया। तो सिलेंडर का 2πRS तो है ना बाकी अभी, तो सरफेस एरिया ऑफ रेडियस ले दो पहले, रेडियस इक्वल 2.4 सेंटीमीटर, नहीं 2.4 नहीं है, रेडियस कितनी है 1.4 सेंटीमीटर। डायमीटर है 1.4, डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, गलत हो जाएगा, जरा सी प्रॉब्लम हो गई। तो डायमीटर है भाई 1.4 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, आधी होती है ना। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड ये है कहानी असली, इक्वल देखो CSA ऑफ सिलेंडर, भाई ऊपर तो बाकी रहेगा, प्लस इसमें ये और ऐड हो गया कोन का CSA, तो CSA ऑफ कोन। अब कोन का CSA है तो फिर हमें कोन का CSA के लिए हमें कोन की L चाहिए, तो L यहाँ पे निकाल लो, L इक्वल रूट के अंदर r² प्लस h²। तो R कितना है 0.7 का स्क्वायर प्लस h कितना है, जो इसका h है वो इसका h है, इक्वल हाइट ऑफ कोन, ये सेम है ना, सेम है। तो ये कितना 2.4 का स्क्वायर, तो ये कितना होता है 24 576 और 10 कितना 49,
49 तो 625 हो जाता है ना, 7 7 4 12 सही है 625, तो ये 6.25 हो गया 6.25, और जो भी स्क्वायर होता है कितने कितने का 25 का, तो 2.5 सेंटीमीटर आ गई एल। एल आ गई हमारे पास, एल निकाल लिया हमने। ये तो वो वाला क्वेश्चन है उधर का, ये है अपना ये वाला। तो अब देखो ये मार्कर नहीं चल रही, सी एस एफ सिलेंडर क्या होता है 2πRS 2πRH प्लस कोन का πRL πRL। तो अब πR तो सेम है, तो निकाल लो बाहर, पाई को निकालो और R को निकालो, यहाँ बचा 2H प्लस यहाँ पे L, ठीक है ये भी गया इक्वल पाई की वैल्यू 22/7 और R की वैल्यू R फॉर 0.7, R फॉर रेडियस 2 इंटू H, H कितनी है भाई 2.4 प्लस L, L हमने निकाली 2.5, तो कितना हुआ देखो, ये तो 0.1 बार कट गया, तो ये हुआ 2.2 हो गया, और ये कितना हुआ 4.8 प्लस 2.5, तो कितना हुआ 8 5 13 और 4 2 6 7 7.3, 4 2 8 5 13 और इंटू 2.2 ये मल्टीप्लाई करना अभी 7 3 का 2 2 में 2 3 6 2 7 14 6 4 1, तो 6 6 4 10 का 0 5 और 6 1, तो ये अच्छा और क्या करना है, और नियर सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है नियर सेंटीमीटर, तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, तो ये होगा 16.06 सेंटीमीटर स्क्वायर बस, और ये अप्रॉक्स टू 17 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। चेक कर लेते हैं, कहाँ गई 17, बिल्कुल 18 आ रहा है बच्चों, तो यहाँ कोई गलती है क्या करूँ मैं, 8 और 5 13 और 4 2 6 और 1 7, ये सही है, 7 से ये कट गया अपन बार 2.2, ये भी ठीक है 2.50, 22 को मल्टीप्लाई करा 2 3 6 2 7 14, और यहाँ पे 6 4 और 1 6 6 4 10 4 और 5 और 6 और 1 7, 17.06 आ रहा है, तो 17.06 कैसे 18 कैसे हो जाएगा भाई, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें। देखो ये दिया है 2.4 हाइट दिए, 2.4 हाइट दिए और रेडियस कितनी दी है 1.4, डायमीटर दिया 1.4, तो 0.7 ही हो गया, डायमीटर दोनों का सेम है, और अच्छा ये नहीं लगाया, सॉरी बच्चों सॉरी, πr स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर भाई प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये तो लगाना पड़ेगा ना πr स्क्वायर, तो अब तो कहानी यहाँ पे πr स्क्वायर हमें जोड़ना पड़ेगा इसमें, तो πr स्क्वायर यहाँ पे जोड़ दें यहाँ, तो मैं इसे एरेज कर रहा हूँ बच्चों, दोबारा से करेंगे मेहनत थोड़ी सी, ठीक है ये सबको हटाओ, ये सबको हटाओ, πr कॉमन ले रहे हैं पूरे से, देखो πr यहाँ पे क्या बचा 2h प्लस यहाँ पे l और यहाँ पे r, ये बचा, तो अब वैल्यू लगाओ 22/7, r की वैल्यू कितनी है 0.7 और 2 इंटू एच की वैल्यू h 2.4 प्लस l कितना निकला 2.5 प्लस r कितना है 0.7, बस ये थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, ये कितना ये कट गया 1.1 0.1 तो ये हो गया 2.2, ये कितना 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7, देखो है कोई फ़र्क पड़ा 2.2, और अब देखो जोड़ना पड़ेगा 8 और 5 13 13 और 7 13 और 7 20, 13 और 7 20 हो गए ना भाई, 4 और 2 6 और 1 6 7 8, तो ये करते हैं 8 का मल्टीप्लाई 2.2 से, 8 2 से 16 और 1 17.6, तो ये आ गया कितना देखो 2.2 का 2.2
का मल्टीप्लाई 8 से कर दो तो कितना आ गया, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 17, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि अप्रॉक्स में कितना हो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर की अप्रॉक्स हो जाएगा। तो ये सही हो गया बच्चों। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी बच्चों, उसके लिए सॉरी बोलता हूँ मैं, ठीक है। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और यहीं हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन, यहीं हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन अभी तक हो जाता, नहीं होता तो थोड़ा आधा तो हो ही जाता, लेकिन वो गलती हो गई तो हो गई, बस मैथमेटिक्स सही। और मैंने तो दिन में पूरी क्लासें पढ़ाई हैं सारी आज। और अब कितने बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं पूरे। देखो अब ये फिगर है वुडन ब्लॉक, वुडन ब्लॉक आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट, यानी हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन निकाल दिया उसमें से, एंड ऑफ सॉलिड सिलेंडर। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर 10 सेंटीमीटर, इसके बेस रेडियस 3.5, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। बिल्कुल इजी है, तो सही से करेंगे। बस देखो इजी होते हैं, लेकिन गलती हो गई तो फिर जो है प्रॉब्लम हो जाती है। इजी को सोच के ही तो गलती होती है, तो हमें सावधानी पूरी करनी है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी बच्चों, है ना। हाइट कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, इसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ये मार्कर नहीं चल रहे आज। और जो डायमीटर है, रेडियस दी हुई है से 3.5, इसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो मेरी बात सुनो, हमने क्या है स्कूपिंग आउट निकाल दिया, तो हमारे पास ये है, ये बचा, ये तो काट के निकाल दिया, लेकिन सरफेस एरिया ये तो जुड़ गया, ये तो जुड़ गया भाई, सरफेस तो बढ़ गया भाई। सिलेंडर था पहले तो ढक्कन थे, पूरा सॉलिड था ये, अब ये नीचे की तरफ बढ़ गया, यानी सरफेस एरिया दोनों तरफ बढ़ गया। तो अब यहाँ पे पहले हाइट ऑफ सिलेंडर लिखो, ये लास्ट 9 क्वेश्चन है, 8 वाला ये हो रहा है। तो पहले हाइट ऑफ सिलेंडर पार्ट लिखो इक्वल 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों इक्वल है ना, हेमिस्फीयर इक्वल कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। अब ये हमसे पूछ रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल कितना हो जाएगा, आर्टिकल इक्वल हो जाएगा, देखो क्या होगा, सी एस ए ऑफ सिलेंडर हो जाएगा प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर। मैंने 2 क्यों लगाया, क्योंकि डबल है, ये यहाँ भी है यहाँ भी है, तो CSA ऑफ सिलेंडर 2πRH होता है, प्लस 2 इंटू 2πr²। अच्छा, तो अब कॉमन लेने की कोशिश करें क्योंकि सेम है 2πr, तो 2πr कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पे बचा h प्लस एक 2 बचा ये और एक r बचा 2r। तो करते हैं 2, देखो 2 इंटू 22/7 इंटू में रेडियस कितना है 3.5 और h कितना है 10 प्लस 2 इंटू 3.5, तो 10 और ये 3.5 2 जा 7 हो गया, 17 हो गए, इंटू में 7 5 से 35 0.5 बार, 22 2 जा 44 का आधा 22, तो 22 आया, 17 2 जा 34, 17 2 जा 34 और 3 37। तो ये इसका पर्टिकुलर एरिया आ गया, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, जो कि मैं आंसर चेक कर 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही है। तो यहाँ बच्चों ये पर्टिकुलर जो क्लास 10th का मैंने 12.1 एक्सरसाइज का विद इंट्रोडक्शन विद और एग्जांपल विद जो है फुल कॉन्सेप्ट मैंने करा दिया बच्चों को। जब तक के लिए बच्चों समझना पढ़ना, और अगली जो वीडियो मैं कल ही डालूंगा, ठीक है। जब तक के लिए गुड बाय एंड बच्चों लेट्स चिल, और खुश रहो, मज़े करो बच्चों, ठीक है। यहाँ हमारा जो ये क्लास है पर्टिकुलर समाप्त होती है। टाटा, गुड बाय।